मैं जिस मुद्दे पर यह वीडियो बना रहा हूं, इस मुद्दे पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मैंने खबरें पढ़ी, इंटरनेट पर भी मैंने काफ़ी कुछ देखा खंगाला। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपसे ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक भेजें। किस तरीके से कुछ कानूनों का जो कि हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आप मेरी इस वीडियो के स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। मैं कुछ अखबारों, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। कुछ खबरें अब की हैं, कुछ पुरानी हैं, कि बाकायदा इन कानूनों का दुरुपयोग होने पर अदालतों ने भी किस तरह से चिंता जताई, नाराजगी का इजहार किया। और ये जो मामले हैं ये आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन इसमें एक जो वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है, वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है, वो सबसे ज्यादा पिसता है। मैं ये नहीं कहता कि पुरुष जो हैं उनकी गलती नहीं होती, लेकिन मैंने जब इस पर गहनता से अध्ययन किया तो बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। बात कर रहा हूं मैं महिलाओं के हक में बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग की। कई जगह पर हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि हमारा भाभी से कोई झगड़ा नहीं था, भाभी का झगड़ा अपने पति यानी हमारे भाई से था, और उसने जब केस बुक किया 498A दहेज का केस या घरेलू हिंसा का केस, तो हमारे सबके नाम लिखवा दिए। यहां तक के जिस ननद की शादी भी नहीं हुई थी, कुंवारी, वो पढ़ाई कर रही है, उसका भी नाम लिखवा दिया जाता है। इसके अलावा जो रिश्तेदार दूर दराज बैठे होते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उनका भी नाम लिखवा दिया जाता है। कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि जो घरेलू हिंसा के या दहेज उत्पीड़न के जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उसमें एक बड़ी संख्या में काफी केस झूठे निकलते हैं जब पुलिस काबिल तारीफ तरीके से तफ्तीश करती है। कई लोगों ने बातचीत के आधार पर यह बताया कि घर में मामूली बात हो गई जो सुलझ सकती थी, लेकिन बहू गुरूर में आ गई और उसको उसके घर वालों ने शेरी दी, जिसको कहेंगे कि उसका हौसला बढ़ाया और कहा तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं, हम इनको सबक सिखा देंगे। और फिर पति समेत उसके बूढ़े माँ बाप पर मुकदमा दर्ज कराया गया, या उनके खिलाफ पुलिस में जाकर के महिला खड़ी हो गई, या महिला ने हेल्पलाइन पर फोन करके कहा कि मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मुझ पर मेरा पति अत्याचार कर रहा है, या मुझ पर मेरे सास ससुर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, मेरा मकसद इस वीडियो में यह कतई नहीं है कि महिलाओं के हक में जो कानून बनाए गए हैं वो गलत हैं। महिलाओं पर जो अत्याचार होता है वो सरासर गलत है, चाहे वो बच्ची पर हो, बड़े पर हो, बूढ़ी औरत पर हो, बहन पर हो, बेटी पर हो, माँ पर हो, बहू पर हो, भाभी पर हो, सास पर हो, ननद पर हो, किसी पर भी जुल्म होता है तो वो गलत है। लेकिन ये क्या है कि महिलाओं पर अगर अत्याचार होता है तो वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए महिला हेल्पलाइन से लेकर पुलिस तक का सहारा ले सकती है। यहां तक कि महिला आयोग भी मौजूद है, वो वहां पर भी जाकर के खड़ी हो सकती है, वहां पर भी अपनी फरियाद सुना सकती है। लेकिन अगर किसी पुरुष का उत्पीड़न होता है, उसकी पत्नी उस पर जुल्म करती है, या घर में बूढ़े सास ससुर का उत्पीड़न होता है, तो वो क्या करेंगे? किस हेल्पलाइन पर पति फोन कर सकता है? किस हेल्पलाइन पर बूढ़ा ससुर फोन कर सकता है कि उसकी बहू ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है? वो कहां जाकर के खड़ा हो सकता है? मैं यहां तक कहता हूं कि अगर कोई पति जाकर के सड़क में ये कहे, अपने मोहल्ले में कहे, या जहां पर लोग बैठे हैं वहां पर जाकर के कहे, कुल मिलाकर के पब्लिक से जाकर के कहे मुझे मेरी पत्नी ने पीटा है, लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है कि वो उसके प्रति दयालुता दिखाने के अलावा, मतलब उसके प्रति वो दया नहीं दिखाएंगे बल्कि मजाक बना लेंगे उसकी। और दूसरी चीज, पहली बात तो मीडिया से लेकर
आवाम से, जनता से लेकर किसी को ये यकीन ही नहीं आएगा कि हाँ, कोई महिला पति पर भी जुल्म कर सकती है। अगर यकीन किसी को आ भी जाएगा तो वो उसके साथ नहीं देगा, क्योंकि कहीं हमारा नाम ना लिखवा दे दहेज उत्पीड़न में, घरेलू हिंसा में, और फिर हमारी जिंदगी नरक बन जाए। क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब जज साहब ने सामने खड़ी महिला को कहा है कि तुमने किस तरीके से झूठे इल्जाम लगाकर ना सिर्फ अपने शौहर, अपने पति की जिंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि तुमने बूढ़े सास ससुर की भी जिंदगी नरक बना करके रख दी। ये कई जगह ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन हर जगह मामले सामने नहीं आ पाते। इसलिए काफी वक्त पहले जब लोकसभा के अंदर भाजपा के ही 1 या 2 सांसदों ने यह मांग उठाई कि पुरुष आयोग बनाया जाए, तब काफी लोगों को हैरत हुई कि यह क्या होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं, पुरुषों के हक के लिए आवाज बुलंद होती रहती है, लेकिन अफसोस आज तक सरकारी स्तर पर पुरुषों के हक के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया, कोई ऐसी हेल्पलाइन इजाद नहीं की गई है कि अगर कहीं पर पुरुष पर उत्पीड़न होता है, पुरुष का उत्पीड़न होता है, उसकी पत्नी करती है, भाभी करती है, तो वो वहां से फोन कर दे और हेल्प ले ले। ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। कई ऐसे लोगों से बात हुई जो इस मामले को बहुत गहराई से देखते हैं, समझते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तमाम उम्र लग जाती है, तब कहीं जाकर बेगुनाही साबित हो पाती या हो ही नहीं पाती। बेचारा प्रताड़ित होकर के यहां तक कि झूठे केस में जेल तक चला जाता है। और ऐसे कई मामले सामने आए हैं, आप अखबारों में या जाकर के इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। उन लोगों की फरियाद सुन सकते हैं, उनका दुख देख सकते हैं कि जिन्होंने किस तरीके से झूठे इल्जाम में अपनी जिंदगी खराब की, किस तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बेकसूर होते हुए भी उनको कसूरवार ठहराया गया। यहां अदालतों से कोई शिकायत नहीं है। अदालतों में जब जब मामले पहुंचे हैं, अदालतों ने संज्ञान लिया है और झूठे रेप केस हो, महिला उत्पीड़न हो, दहेज उत्पीड़न हो का इल्जाम लगाने वाली महिला को फटकार भी लगाई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर महिलाओं के हक में जो कानून बने हैं उनका दुरुपयोग कब तक होता रहेगा। सभी महिलाएं नहीं करती, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अगर 10 या 20% या 25% भी इन कानूनों का दुरुपयोग होता है तो जिनकी जिंदगी नरक बन जाती है वो क्या करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं, सास पर इल्जाम लगा दिया। मैंने एक जगह बात की एक महिला से, उनकी बहू ने आरोप लगाया कि मुझसे सास ने बाइक मांगी। मैंने उस 70 साल की या 75 साल की महिला से पूछा कि तुमको बाइक चलानी आती है? उसने कहा नहीं, मुझे क्यों मुझे तो कुछ भी नहीं आती, साइकिल भी नहीं मैंने कभी चलाई। तो मैंने कहा तुमने अपनी बहू से बाइक क्यों मांगी? महिला का जवाब था कि आप कुछ समझदार हैं, सोच सकते हैं इस चीज को कि जो चीज मेरे काम की नहीं है मैं क्यों मांगूंगी। इल्जाम ये लगाया गया था कि उसको प्रताड़ित किया गया और सास भी बाइक वगैरह की या सोने के कड़ों की, कुंडलों की मांग करती है। दलील ये थी कि बेटे के लिए करती होगी। अफसोस की बात है कि इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। ये दरअसल पुरुष आयोग का ना होना है। और अब तो हालत ये हो गई है कि कुछ महिलाओं ने भी पुरुषों के दर्द को समझा है। जैसे आप इस कटिंग को देखिए, अखबार की कटिंग है कि काउंसलिंग कर रही हैं, बैठ के हो रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है। कई महिलाएं जो संस्था से जुड़ी हुई हैं वो आगे आई हैं और बताती हैं कि पुरुष के अधिकार क्या है या पुरुष को कैसे बचाया जा सकता है झूठे केसों से। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस तरफ गौर व फिक्र करे, गंभीरता से ध्यान दे और जो महिलाएं झूठे रेप केस में, दहेज उत्पीड़न में या घरेलू हिंसा में पुरुषों को फंसाती हैं, अपने हक में बनाए गए, अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, गैर ज़रूरी इस्तेमाल करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और पुरुषों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि अपनी फरियाद लेकर के वो जा सकें। बहुत लोगों ने ऐसे कहा कि जब हमारे मामला महिला थाने में पहुंचा तो सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा अहमियत महिला को दी गई, उसी की बात सुनी गई, हमारी कोई ख़ास बात नहीं सुनी गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
ये सोचने की बात है, बल्कि सोचने की नहीं, चिंता करने की बात है। जब सबको समानता का अधिकार है तो इस मामले में पुरुषों को कमतर क्यों रखा गया है कि जो कानून हैं वो सारे के सारे महिला के हक में बना दिए गए हैं। हेल्पलाइन भी उसी के हक में है और महिला आयोग भी महिलाओं की बात सुनता है, वो उन्हीं के लिए बना है। तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष आयोग भी बनाया जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक सच्चाई है। आज हमने आवाज उठाई है, कल कोई और आवाज उठाएगा और लोग उठा रहे हैं। दिल्ली में, नोएडा में, महाराष्ट्र में कई ऐसे संगठन बन चुके हैं कि जो इस तरीके से सताए गए, जुल्म के शिकार, प्रताड़ित पुरुषों से बात करते हैं, उनको दिलासा देते हैं और बताते हैं कि कैसे बचा जा सकता है। तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।